गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियोज में चर्चा किया था चाल के बारे में और वेग के बारे में, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है त्वरण। त्वरण, इसको हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं। सबसे पहली बात, ये त्वरण है क्या? ये त्वरण है क्या? जो हमने लिखा त्वरण, ये है क्या? तो पहले इसको समझते हैं। त्वरण यानी जो एक्सेलरेशन ए, ये होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब ये कौन सा समय अंतराल है? तो देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि वेग में परिवर्तन, यानी अगर भाषा में लिखेंगे, देखिए अगर कोई चीज अभी t बराबर t1 सेकेंड पे, अगर इसकी स्पीड जो है यानी गति वो u है, ठीक है, और t बराबर t2 समय पर, t बराबर कोई समय t2 है जब इसकी गति v है, तो आप देख सकते हैं इस u से इस v को प्राप्त करने में इसको कितना समय लगा। तो आप कह सकते हैं अभी का समय है t2 और पहले का समय था t1, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो समय है वो हो जाएगा आपका t2 माइनस t1। तो इसी को अगर आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको मिलेगा a बराबर वेग में परिवर्तन। परिवर्तन देखिए, परिवर्तन कहाँ हुआ? u से ये v हुआ है, तो परिवर्तन कहाँ? ये ज्यादा होगा या ये कम होगा। तो हमेशा जब भी होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी जो अंतिम वेग है उसमें से प्रारंभिक वेग को हम घटाते हैं। यानी ये हो जाएगा आपका v माइनस u अपॉन, अब समय देखिए इसके बीच का जो समय अंतराल है वो है आपका t2 माइनस t1। यही आपका एक्सीलरेशन होता है। और इसी प्रकार आपका कोई सवाल आ रहा है जिसमें आपको अंतिम वेग या प्रारंभिक वेग और समय अंतर अगर दिया है तो आप उसका त्वरण आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एक खिलाड़ी एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। स्थिति को समझिए पहले क्या बोल रहा है। कि विराम की स्थिति से क्या कर रहा है? दौड़ना प्रारंभ कर रहा है। विराम यानी पहले रुका हुआ है, यानी जो जिस समय की बात हो रही है उस समय उसकी गति कितनी है? u बराबर 0 है। u बराबर 0 है। मीटर पर सेकंड में तो आप भी इसको मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। फिर बोल रहा है कि 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड यानी यहां से 5 सेकंड बाद t बराबर 5 सेकंड, यानी यहां से यहां तक के बीच का जो समय है वो 5 सेकंड दिया हुआ है। इतने समय में इसकी जो गति है वो अब यानी अंतिम वेग ये हो जाती है आपको 20 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि इसके बीच में त्वरण की गणना करें, कि मतलब जो स्पीड चेंज करने में जो इसका एक्सीलरेशन आया उस एक्सीलरेशन को ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। फिर आपको जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। अभी हमने लिखा था a बराबर v माइनस यू अपॉन t2 माइनस t1, और ये t2 माइनस t1 का फॉर्मूला आपको दे दिया है। ये जो है क्या है? t2 माइनस t1 है। अगर मान लीजिए यहाँ t1 है और ये t2 है, तो t2 माइनस t1 आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो आप रखिए यहाँ फॉर्मूले में v बराबर आपको दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड माइनस जो प्रारंभिक वेग है वो आपको 0 मीटर पर सेकेंड, बट्टे में जो समय अंतराल है आपका वो है 5 सेकेंड। इस प्रकार आप देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड बट्टे में 5 सेकेंड। देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 5 चौके 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका त्वरण होगा। इस तरीके से अगला सवाल ले रहे हैं और उसको भी देखते हैं।
क्वेश्चन नोट करते हैं, तब तक आप सॉल्यूशन को देखिए। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से सीधी पटरी पर दौड़ना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो गणना करें। पहला, त्वरण b इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपको एक्सीलरेशन ए और दूरी ऐसा आपको निकालनी है। ठीक है, इसको मिटा दें। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। बोल रहा है एक रेलगाड़ी विराम की अवस्था से सीधी पटरी पर दौड़ना प्रारंभ कर रही है, यानी वो पहले जो है सर्वप्रथम वो रुकी हुई है, एक स्टेशन पर रुकी हुई है, एक रेलगाड़ी है जो इधर की ओर दौड़ना प्रारंभ कर रही है। अब जब दौड़ना प्रारंभ कर रही है, अब देखिए विराम की अवस्था से बोल रहा है, यानी यहाँ पर निश्चित ही इसकी गति, या आप बोल सकते हैं प्रारंभिक वेग को हम u बोलते हैं, u बराबर 0 किलोमीटर पर आवर, जो भी रहने दीजिए है। फिर बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक का बीच में, मान लीजिए यहाँ पर आकर इसका वेग अचानक से 72 किलोमीटर, यानी v जो है आपका 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी u कहाँ रुकी हुई है और वहां से ये 72 किलोमीटर की वेग प्राप्त करती है। लेकिन ये भी दिया हुआ है साथ में कि इस दौरान जो समय लगा है 0 से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाने में, जो समय आया है वो आपको दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। तो मान ले कि त्वरण एक समान है। बोल रहा है कि अगर ये सेम रेट से, मतलब जो इसका गति चेंज करने का जो रेट है वो एक समान है, क्या एक समान है, यानी जो एक समान एक्सीलरेशन से क्या हो रहा है, इसकी गति चेंज कर रही है। अब एक समान कहने का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई चीज अगर रुकी हुई है तो यहाँ 0 है, अब ये 0 से अचानक 5 मीटर पर सेकंड पे गया, यानी 1 सेकंड में। फिर ठीक है, फिर अगले सेकंड में 1 सेकंड में ये 5 से देखिए कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा, तो यहाँ भी अब ये 10 मीटर पर सेकंड पे गया। अब यहाँ से फिर अगले 1 सेकंड में ये 15 मीटर पर सेकंड। देखिए तो पर सेकंड ये चेंज कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 5 चेंज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 5 चेंज हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 5 चेंज हुआ है। तो यही होता है एक समान त्वरण, कि मतलब प्रत्येक, मतलब जो उसका समय अंतराल होता है, जितना भी समय अंतराल है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर उतने देर में अगर वो सेम अपनी गति को परिवर्तित करती है सेम रेट से, तो वो जो त्वरण होगी वो एक समान त्वरण कही जाएगी। तो वही चीज इसके साथ भी है, एक्सीलरेशन जो है एक समान है, यहाँ एक्सीलरेशन दे दिया हुआ है एक समान। तो कह रहा है कि एक्सीलरेशन की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमने अभी एक्सीलरेशन का सूत्र इससे पहले सवाल में देखा था, वो था v माइनस यू अपन टाइम अंतराल यानी t। तो देख लीजिए t2 माइनस t1, मान लीजिए यहाँ t बराबर t1 था और ये t बराबर t2, इसके बीच का हो जाएगा ये कितना, t2 माइनस t1, और ये दिया हुआ है 5 मिनट के बराबर। तो अब थोड़ी सी देख लीजिए, ये किलो, इसकी गति को देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसकी टाइम को देखिए मिनट में है, यानी कहीं से कोई सुटेबल नहीं लग रहा है। तो ऐसा करते हैं,
इसको ही चेंज कर लेते हैं इस v को, 72 गुणे 5/18 तो आ जाएगा ये मीटर पर सेकंड में। तो 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकंड। और देखिए अभी भी सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए समय जो दिया हुआ है सेकंड में और यहाँ मिनट में है। तो ऐसा करते हैं इसको भी कर लेते हैं 5 गुणे 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 300 सेकेंड। ठीक है, अब जाके कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए बराबर आएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड, 5 मिनट ही है ना, थोड़ा देख ले रहे हैं, गलत ना दे दिया हो। ठीक है, और ये देखिए ये आ गया 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन T2 माइनस T1 आपका दिया हुआ है 300 सेकेंड। तो ये आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 300 सेकेंड। ये कट गया, 1 2 1 15 मतलब है, ये आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण है। अब देखिए अब जो बात हो रही है वो कह रहा है कि अब ये तो पहला कंडीशन आपका निकल गया, यानी ए जो त्वरण कह रहा है। जो बी में कह रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये यहाँ से भी जो है स्थिति ए से मान लीजिए स्थिति बी है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये कितनी दूरी तय की है, मान लेते हैं एस दूरी तय की है। इस एस तो ये दूरी कितनी है इसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको सब कुछ दिया हुआ है, हमको पता है ये एस किस किस दो फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। एक बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS से, ठीक है, और एक था एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चूंकि यहाँ ये फॉर्मूला कहाँ होता है, जहाँ एक समान त्वरण होता है, वहाँ जहाँ एक समान त्वरण है वहाँ पर इस फॉर्मूले का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ तो बोल ही रहा है एक समान त्वरण है, ठीक है, यही फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर। तो देखिए ये पहला कंडीशन हो गया, ये दूसरा देखिए बी बराबर एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो कर लीजिए यहाँ यू आपका दिया हुआ है 0 गुने 300 सेकेंड प्लस 1/2 ए आपका दिया है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने टी स्क्वायर यानी 300 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये तो फाइनली 0 हो गया। तो इसको देखिए ये हो गया 1/30 15 दूनी 30 गुने, अब देखिए अब 300 गुना करते कितना हो जाएगा, चलिए इसको लिख ही लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुना यहाँ 3 तिया 9 यानी हो जाएगा टोटल 9000 और ये सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए ये सेकेंड स्क्वायर ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और 3 एकम 3 तिया 9 1 2 3 0 यानी 3000। तो आप कह सकते हैं एस बराबर जो आ गया यहाँ पर जो एस बराबर फाइनली आ गया है 3000 मीटर। 3000 मीटर बोलिए या इसको आप 3 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। तो आपका फर्स्ट पार्ट भी क्लियर हो गया, त्वरण आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड भाग में आपका जो बोल रहा है दूरी प्राप्त करने के लिए वो भी आ गया आपका 3 किलोमीटर। अब नेक्स्ट सवाल जो अगला है उसको देख रहे हैं। तो नोट कर रहे हैं सवाल को, फिर देखेंगे। अब डिफरेंट टाइप का ट्राई करते हैं। किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
का त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी। देखिए यहाँ भी कुछ ये सेकंड कंडीशन जैसा सवाल है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, फिर समझते हैं इसको। देखिए बोल रहा है किसी कार को ब्रेक लगाए जाने पर वह गति की विपरीत दिशा में, तो सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए मंदन का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कहने का मतलब जब हम गति बढ़ाते हैं, यानी हम अभी अचानक रुके हुए हैं और अपनी गति को तेज किए, तो इस स्थिति को बोलते हैं क्या, पॉजिटिव त्वरण या सीधा त्वरण। लेकिन जब हम अपनी गति, जैसे कोई गाड़ी अचानक से मतलब चल रही अचानक कोई ब्रेक लगाए तो क्या होती है, अपनी गति को कम करती है, अपनी गति को स्लो करती है, यानी कम करती है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, त्वरण हमने देखा है। त्वरण क्या होता है, मान लीजिए कोई अभी 50 मीटर पर सेकंड से आ रही है, अचानक उसमें ब्रेक लगाया गया। अब ब्रेक लगाने के 2 सेकंड बाद मान लीजिए रुका या 1 सेकंड बाद रुका, और ये अब जब रुक गया तो 0 हो गया, फाइनल प्लस 2 0 हो जाएगा ना। या मान लीजिए कम ही हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, 50 है तो हो गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सिंपल सा है। मान लीजिए हमको अचानक रोकना नहीं है, अभी हम अचानक जा रहे हैं और थोड़ा सा रफ्तार हमको लग रहा है कि भीड़ भाड़ आ गई, तो उस समय क्या करते हैं, अपना ब्रेक पर पैर दबाते हैं, तो क्या होता है, हमारी रफ्तार जो है थोड़ी सी धीमी हो जाती है। तो धीमी होती है तो कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि दबाया सीधा धीमा हो गया, कुछ ना कुछ सेकंड लेगी, या जो भी समय है उतना लेगी कम से कम। तो इस स्थिति में आप बोल सकते हैं, देखिए आज त्वरण की हम गणना करेंगे तो त्वरण किस प्रकार करेंगे। हमने त्वरण को लिखा था A बराबर, देखिए अगर ये अभी ये क्या है, फर्स्ट, मतलब जो फर्स्ट कंडीशन ये है और ये सेकंड है, तो बोल सकते हैं ये प्रारंभिक वेग जो है वो 50 मीटर पर सेकंड और अंतिम वेग जो है v बराबर 20 मीटर पर सेकंड। यानी आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रारंभिक वेग है वो आपका ज्यादा है किससे, जो आपका अंतिम वेग है उससे। तो हमने पढ़ा एक्सीलरेशन बराबर क्या पढ़े, v माइनस यू अपॉन टाइम अंतराल, मान लीजिए टाइम पीरियड। तो देखिए इस तरीके से हम देखें तो यहाँ देखिए v कितना है, v आपका 20 मीटर पर सेकंड है और ये आपका 50 मीटर पर सेकंड है, और आपका समय जो है इतने देर में 2 सेकंड है। तो देखिए इस तरीके से कैसे आएगा, ये आ जाएगा उल्टा घटेगा, ये -30 मीटर पर सेकंड और बटे में 2 सेकंड। तो देखिए 2 से ये 15, यानी ये -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी ये कंडीशन क्या हो गया कि जब आपका वेग ज्यादा है और आप अपनी रफ्तार कम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो त्वरण आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव में। और इसी नेगेटिव त्वरण को हम क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं या डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन या डी एक्सीलरेशन। यही कॉन्सेप्ट सेम यहाँ पर भी लगेगा। तो चलिए इसको समझते हैं आगे। तो देखिए बोल रहा है कि कोई कार ब्रेक लगाने पर, मान लीजिए कार जब ब्रेक मतलब अभी चल रही है, अचानक से उसमें ब्रेक लगाया गया, तो उसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। यानी आपको एक से देखें तो ए की वैल्यू जो आपको दे चुका है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और चूंकि आप अभी कैलकुलेट करके बताया है कि जब कार रुकेगी तो उसमें नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और जब नेगेटिव आएगा तो सिंपल सा यहाँ नेगेटिव का चिन्ह होगा, यानी ऋणात्मक चिन्ह होगा। अब देखिए क्या कह रहा है सवाल में, यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। देखिए यहाँ मान लीजिए कार चल रही है, अचानक ब्रेक लगाए और यहाँ आके रुक गई, तो यहाँ तो v बराबर 0 हो जाएगी। और मान लीजिए यहाँ की जो गति है v बराबर वो कुछ होगा, v
v बराबर v ही मान लीजिए, नहीं पता है तो। और यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो समय है वो आपको दिया है 2 सेकेंड। कितना? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड दिया हुआ है, यानी ये t आपका दिया हुआ है, जो समय अंतराल है वो आपको 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करे। तो सबसे पहले बात हम देखें कि दूरी कहां कहां से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप देखिए यहां पर तो यहाँ देखें तो u रहना चाहिए और u हमको यहाँ पता ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए एक फॉर्मूला और बचा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अगर यहाँ पर भी हम देखें गौर से तो यहाँ भी v और u दोनों घुस रहा है, तो u का तो वैल्यू अभी हमें पता ही नहीं है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि सबसे पहले तो हमें u कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये u कितना है। तो चलिए ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे लिए हमने अभी पढ़ा है एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू अपन टी, इसी से निकलेगा। ये कितना आ गया? -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर v अभी कितना है? v आपका देखिए ये फाइनल वेलोसिटी, ये u इनिशियल है, ये v फाइनल है। तो v आपका जो है वो 0 है और उसमें से घटाना है आपको इस v को। तो ठीक है, और देखिए समय अंतराल आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो यहाँ से देखिए अगर हम निकाले तो पता चलेगा ये आ गया आपका v बराबर 6 दूनी 12 और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड शायद कैंसिल हो जाएगा, शायद नहीं होगा ही, मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो आपका इनिशियल वेलोसिटी का जो आया है, ये v हमने किसको माना है? v हमने माना है इसको। चलिए इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कैलकुलेट करने में। इसको v1 मान लीजिए और इसको v2 मान लीजिए, तब पता चल जाएगा। मतलब हमें भी दिक्कत हो रहा है सवाल में। अब आप देख सकते हैं यहाँ से v का वैल्यू जो आ गया वो आ गया आपका 12 मीटर पर सेकंड, और v किसके बराबर है? यही तो है, v1 के बराबर, और इसी को हमने u बोला था। ठीक है, सब एक ही चीज है। अब आप चाहे तो फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला। आप इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकलेगा और इससे निकालना चाहे तो इससे भी निकलेगा। लेकिन चूंकि आप इसलिए ही फॉर्मूला नहीं लगा, मतलब इस फॉर्मूले को आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये बोला नहीं हुआ है कि ये एक समान त्वरण से चल रही है। वैसे आप लगा सकते हैं इसको भी और इसको भी, लेकिन नहीं बोला हुआ, इसीलिए हम ज़्यादा बेहतर है सेकंड वाले फॉर्मूले पे चलेंगे। तो चलिए, यानी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो यहाँ से देखिए v स्क्वायर, v अभी कितना है? ये यानी अगर इस फॉर्मूले को अच्छे से पुट कर दीजिए, फाइनल वेलोसिटी यानी v2 स्क्वायर बराबर इस u को हम लिखा है v1 स्क्वायर प्लस 2a। यस, तो v2 कितना है आपका? ये 0 है, तो 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। और ये देखिए v1 यानी ये v, और इस v का वैल्यू हमने अभी लाया, कितना लाया? 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर प्लस ये 2a का वैल्यू आया आपका -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुना s। ये तो आप देख सकते हैं 0 बराबर ये आ गया 144 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ गया -6 दूनी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुने s। अब इस देखिए यहाँ से अगर इसको इधर लाए तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये गुने s। ये s, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये सब दोनों s है, ये सेकेंड वाला है, ठीक है, और ये आपका विस्थापन वाला s है, यानी कितनी दूरी वाला s है, और ये हो गया 144 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए s बराबर आपका आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन में 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गया 1 मीटर से 1 मीटर गया, और 12 से 12 मीटर ये गया, ये गया 12 मीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ
कि जब ब्रेक लगाई तो जब 2 सेकंड बाद इसका त्वरण 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ, तो उस समय जो इसकी मतलब जो जितनी मतलब गति को कम किया, मतलब जहां तक उसकी रफ्तार ज्यादा थी उससे यहाँ क्या हुई, कम हो गई, यानी रुक गई है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब रुकने से पहले उसने ब्रेक जब लगाया तब रुकने से पहले उसने 12 मीटर की दूरी ट्रेवल की है। रुकने से पहले उसने 12 मीटर की दूरी ट्रेवल की है। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और देखिए, अगर हमने बोला कि एक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, अगर आपका जी कर तो आप लगा सकते। देखिए एस बराबर, उससे भी इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे आपको। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखिए ऐसे ही निकालना है। अब तो यू इनको पता है, यू कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब उन्हें टी कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है, सेकेंड प्लस 1/2 या माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उन्हें टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गया 12 दूनी 24 सेकेंड कर गया मीटर प्लस, यहाँ देखिए ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये 6 मीटर पर सेकेंड बाई 2 गुना सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया 2 दूनी 4 सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इस सेकेंड स्क्वायर से ये सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ये हो गया 24 माइनस 3 चौके 12 और ये मीटर। यहाँ से भी अगर आप देखें तो आपका 24 माइनस 12 मीटर आ रहा है। इसलिए आप यहाँ पर दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है जब सवाल में अगर लिखा ना रहे कि त्वरण एक समान है तो आप इस फॉर्मूले को ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। वैसे आप इस कंडीशन में आप देखिए दोनों फॉर्मूले से सेम आंसर आया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे।